हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, कैमरे के सामने इस तरह से आके किसी भी पॉइंट पर बात करना आसान नहीं होता, उन मुद्दों पर जिसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप याद कीजिए, जब अतुल प्रसाद बीपीएससी के चेयरमैन बने थे, उस टाइम में कुछ ऐसी स्थिति हुई थी कि कुछ भी बोलना बड़ा मुश्किल है कि रात में बोल रहे हैं कुछ और सुबह हो जा रहा है कुछ, सुबह बात कुछ और हो रही, शाम में हो जा रहा है कुछ। तो बहुत रिस्क होता है और बहुत अनकंफर्टेबल होता है। आपको लगता होगा कि यहां बैठ के बकर बकर कर दिए, यही लगता होगा बहुत लोगों को। ऐसा नहीं है। पिछले 1 साल 1.5 साल के आप हिस्ट्री को देखिएगा, इस चैनल पे इस तरह के कंटेंट वीडियोस में डालता ही नहीं था, क्योंकि इसमें इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, इतना हेडेक होता है। 2 दिनों से जो हो रहा है वो हम ही समझ रहे हैं। एक तो ऑथेंटिक जितना हो सके उतना न्यूज देना। ऑथेंटिक वो अभी की बात अभी तक के लिए है, वो कल रहेगी कि नहीं इसका भी नहीं पता होता। क्योंकि यूपीपीएससी की बात होती तो वो 5 दिन पहले से पता होता है। जेपीएससी का कंडीशन ही कुछ अभी ऐसा है कि आप कुछ भी श्योर होकर नहीं कह सकते। आपके इस वीडियो बनाने के पहले कम से कम 10 से 15 जगह से पता, मतलब 10 से ऊपर, 15 नहीं हुआ होगा तो 11-12 जगहों से पता करने के बाद, अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग लेवल के लोग, तब फिर जाके जो इंफॉर्मेशन गैदर हो रहा है उसके अकॉर्डिंग बात करने की कोशिश करते हैं। कहीं कुछ और चल रहा है, हम कुछ और बता रहे हैं, हो कुछ और रहा है, हो कुछ और जाएगा, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। और अब चूंकि इस बात पे मैंने वीडियो बना दिया है, तब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लास्ट तक जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिल रहा है वो आपके साथ शेयर करें। मेरा व्हाट्सएप और फोन का जो रिंग है, ये मतलब हाल ये है कि सुबह से फोन मेरा साइलेंट पे, इतने कॉल्स आ रहे हैं, इतना व्हाट्सएप मैसेज आ रहा है, अब बताओ कितना रिप्लाई किया जाए। दिक्कत ये है, इंक्वायरी नंबर पे वही हाल है। अब आपकी भी बेचैनी समझ सकते हैं। इस टाइम में 1-1 मिनट पे वीडियोस आ रहे हैं। मैं खुद ही भूल गया हूं कि मैंने जेपीएससी पे कितना वीडियो बना दिया, मुझे खुद ही याद नहीं आ रहा। देखो, कुल मिला के जो सिचुएशन अभी चल रहा है, आज तक की बात करते, कल की बात छोड़ दीजिए, अभी तक का जो सिचुएशन है, जो हमारी जानकारी के अकॉर्डिंग सिचुएशन है, मुझे नहीं पता और किसके पास क्या इंफॉर्मेशन है, जो हमारा इंफॉर्मेशन है और उसके अकॉर्डिंग जो सिचुएशन तैयार हो रहा है, उसमें एग्जाम लेने की संभावना बहुत ही कम है। बहुत लेस चांस है कि आपका एग्जाम अभी भी होगा। जो मैंने पहले बात कही थी ना, आज भी उसी बात पे है। कई कारण है उसके। देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आयोग अपने जिद पे अड़ा है, और आयोग में जो चेयरमैन है उनका है कि नहीं, एग्जाम हम ले ही लेते हैं। सरकार का भी प्रेशर है कि नहीं, एग्जाम ले लो किसी भी तरीके से, ताकि एग्जाम काउंट तो हो जाए कि हमने ये एग्जाम लिया है। देखिए, एग्जाम लेने के पहले एक प्रोसेस होता है। अगर वो एग्जाम उस प्रोसेस से नहीं गुजर रहा है तो इसमें अगर आप में से कोई भी अगर बहुत उछल रहे हो कि नहीं हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो गई, हम अच्छे से एग्जाम दे दे, बस एग्जाम हो जाए और एग्जाम दे लें, तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर प्रोसेस को प्रॉपर पूरा नहीं किया जा रहा है तो आगे एग्जाम में गड़बड़ी होने के चांसेस तय हैं। कोई नहीं काट सकता उसको। अगर काट सकता है तो बताइए, क्या आप में से जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको डर नहीं इस बात का कि आगे गड़बड़ी हो सकती है? जब जिस एग्जाम को स्टार्टिंग से ही उसके रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया जा रहा है, वो एग्जाम किस तरह का रिजल्ट लेके आएगा, आप सोच लीजिए। किस तरह का रिजल्ट वो लेके आएगा आप सोच सकते हैं। तो कुछ लोगों में जो हड़बड़ी है कि नहीं एग्जाम होने दीजिए, आप क्यों आ जाते हो ये बोलने के लिए, हम बिल्कुल चाहते हैं एग्जाम अभी ना हो। ये खुल के कह रहा हूं कि मेरा पूरा है कि एग्जाम ना हो। इसके पीछे कोई कारण नहीं है कि क्लासेस चले या ना चले, वो सेकेंडरी मैटर है यार, वो फर्क नहीं पड़ता। आप मेरा सीधा है कि एक तो न्यू स्टूडेंट को भी मौका मिले पहला फाइट करने का, और दूसरा जब तक आप स्टार्टिंग के प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहे, इसका मतलब तो वो खाना पूर्ति हो रहा है, कहानी कुछ और हो जाएगी रिजल्ट में। एग्जाम दे लो, जो सीटें हैं वो भी आपके हाथ से निकल जाएगा। जो एक एग्जाम है जिसके ऊपर सरकार का भी प्रेशर होगा कि एग्जाम करवाना है, आज नहीं तो 2 महीने बाद, तो कम से कम फेयर एग्जाम तो हो, बस ये मकसद है। तो अभी जो सर्कमस्टांसेज है उसके अंदर सब कुछ तितर बितर हो गया है।
जेपीएससी के इस काम के कारण सब कुछ तितर बितर है। समझ में आ रहा है? स्टार्टिंग से ही अनडिसिप्लिन्ड एग्जाम चल रहा है ये। ना इसके अंदर फॉर्म भरने का जो डेट था चलो उसको एक्सटेंड किया, ना ही कोई रिजेक्शन लिस्ट है, ना ही कोई एडिट का ऑप्शन है। कब एग्जाम होगा 17 का एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया, चलो अच्छी बात है। लेकिन उसके लिए जब इतनी चीजें चल रही है तो एक और तो आ जाना चाहिए एटलीस्ट कि हाँ भाई ले ही रहे हैं, ठीक है आप तैयार रहिए, समझ में आता है। ऊपर से सबको पता है कि अगर 4 लाख से ऊपर भी फॉर्म गया है, 3.5 लाख छोड़ दीजिए, 4 बहुत है, हम तो 3 कह रहे हैं। आपको पता है कितना फॉर्म गया है? 3 से ऊपर भी अगर फॉर्म गया है तो एक प्रॉपर टाइम होता है ना, एक समय लगता है। आप कितना भी मैन पावर लगा दोगे तो एक सर्टेन टाइम लगता है चीजों में, और वो सर्टेन टाइम आप नहीं देंगे तो कभी नाम में गड़बड़ी होगी, कभी पिक्चर में गड़बड़ी होगा। ये रिजेक्शन लिस्ट क्यों नहीं दिया जा रहा है? रिजेक्शन लिस्ट इसलिए नहीं जा रहा है कि कहीं के किसी के साइन में गड़बड़ी हो सकती है, किसी के फोटो में हो सकता है। अब वो होगा या तो एडमिट कार्ड रिलीज कर देंगे, बाद में बोलेंगे फोटो के साथ आप आ जाइए। बट कुल मिला के ये जो सिस्टम है ये जबरदस्ती करने पे तुली है ना। ये एग्जाम होता 17 को, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। 17 को होने के पहले जो एटलीस्ट एक फेयर प्रोसेस था, उस फेयर प्रोसेस को तो पूरा किया जाता ना। कहां पूरा हो रहा है? तो आप में से जो भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हो, ओवर एक्साइटेड हो रहे हो, भावनाओं में बह रहे हो कि एग्जाम कंडक्ट हो जाने दीजिए। एग्जाम कंडक्ट हो जाना भरी अगर आपका है सपना, तब तो अच्छा है 17 को हो जाए। लेकिन एग्जाम कंडक्ट सही तरीके से हो, यह मेन मुद्दा होना चाहिए ना। इस पे बात नहीं हो रही है। और एग्जाम कंडक्ट सही तरीके से कैसे होगा जब वो सही चीजों को फॉलो नहीं कर रहा है? देखो सर्कमस्टांसेस, जो सिचुएशन बन रहे हैं आपके एग्जामिनेशन के, उस सिचुएशन में अभी भी अंदर में भी उस तरह की तैयारी नहीं दिख रही है। क्लियर सुन लीजिए, नहीं है उस तरह की तैयारी। और बाहर से भी जो और ये लोग काम कर रहे हैं उसमें कहीं भी ये नहीं दिख रहा है, जो कहते हैं ना कोऑर्डिनेशन की कमी। तो जो हेड है वो और जो स्टाफ है वो, कोऑर्डिनेशन की भयंकर कमी दिख रही है। इसलिए इंफॉर्मेशन आपको अलग अलग जगह से अलग अलग जो आ रहे हैं उसके पीछे कारण ये है। कुछ एक चीज अगर चल रहा होता ना तो इंफॉर्मेशन लगभग पक्का होता। तो अलग अलग जगह से जो चीजें निकल के आ रही उसके पीछे कारण यही है कि ये लोग को पीछे से टाइट किया जा रहा है कि तुम एग्जाम किसी तरह से लो, और इनको लग रहा है कि यार इतने को हम कैसे लेंगे, इतने का एग्जाम कैसे कंडक्ट होगा। तो और कई सारे प्रोसेस पूरे नहीं किए, सबको पता है क्या चल रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में अभी के सर्कमस्टांसेस में जितनी ऑथोरिटी और जितनी भी चीजें हो सकती है उनसे बात करने पे कंक्लूजन यही निकल रहा है कि एग्जाम की संभावना आपकी अभी भी कम है। जब तक कहते हैं ना कि जेपीएससी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि जेपीएससी के बारे में अभी कुछ नहीं, पहले तो कहा जा सकता था, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये ले ले, तो जब तक नोटिस नहीं आता है तब तक एग्जाम की तैयारी तो आपको छोड़ना नहीं है, वैसे भी नहीं छोड़ना, एग्जाम की तैयारी तो करते ही रहनी है। तो जब तक नोटिस नहीं आता आप उसी फुल फ्लेज में रहिए। और मैं सिर्फ इसलिए वीडियो बना रहा हूं, जो इंफॉर्मेशन है अपडेट कर इसलिए रहे हैं कि थोड़ा सा रिलैक्स होके कीजिए, और क्या कहा जा सकता है। और जो इंफॉर्मेशन है वो अब 1000 लोगों के साथ क्या फोन कॉल पे बांटा जा सकता है, प्रैक्टिकली आप ही सोचो। क्या व्हाट्सएप मैसेज किया जाए? क्लास 2 दिन से डिस्टर्ब चल रहा है, इन सब चीजों के कारण कुछ नहीं हो पा रहा है। चारों तरफ यही चल रहा है कि कहां पे क्या हो रहा है, कहां से इंफॉर्मेशन गैदर किया जाए। सब लोगों को लगाया हुआ है कि हाँ भाई जो भी इंफॉर्मेशन एकदम सटीक लगे बता दो, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत झारखंड में ही हो रहा है। और सब जगह के बारे में तो पहले से निश्चिंत है कि नहीं, उत्तर प्रदेश तो एग्जाम कैंसिल कर रहा है, तो पहले से ही पता था हो रहा है तो हो रहा है तो हो रहा है। यहां पे तो सुबह कुछ और शाम में और कुछ और हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में तैयारी इनकी नहीं है। ये गांठ बांध लीजिए, तैयारी इनकी नहीं है, और एग्जाम होने के लेस चांसेस हैं, बहुत कम। और ट्रांसपेरेंसी तो बिल्कुल ही नहीं दिख रही है, बिल्कुल ही नहीं दिख रही है। तो ये एक शिकायत ही आयोग से कि इस तरह से जबरदस्ती एग्जाम लिया जा रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं, जो भी अपडेट होगा आपके साथ शेयर करेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।